यादव कह रहे हैं कि ये मदरसे ही बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि सांस्कृतिक अखिलेश यादव वो भी बंद कर रहे हैं। अब क्या अब एक बार जवाब ले लेती हूँ। हाँ जी, दारुल उलूम देवबंद से आप फारिग हैं, वहाँ से आप पढ़े हैं, ये बताइए वो क्या मान्यता प्राप्त है और क्या करना चाहिए उसको? देखिए, बड़ा इदारा है दुनिया में, उसकी क्या वो सोसाइटी एक्ट के तहत चलता है और ट्रस्ट है। तो क्या वो अवैध है कि वैध है? वो मुझे वो जानेंगे, वो जानेंगे तो उसकी सोसाइटी चला रहे हैं। आप बताइए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं मैं अपने उत्तराखंड राज्य का नहीं बात का चेयरमैन अध्यक्ष होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमने वहां एक एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया है ताकि ये बच्चे डॉक्टर बनकर के, इंजीनियर बनकर के इनके हाथों का खिलौना ना बने। राष्ट्रपति और बने मदरसे के पढ़े हुए लोग। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अरे हम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उस्मान ब्रिगेडियर साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, ये सरकार तो उनका सम्मान करती है। पहली बार रिजवी साहब, पहली बार जो है ये सरकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल मानती है, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करती है, ब्रिगेडियर उस्मान का सम्मान करती है। हमारे अनेकों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उस्मान ब्रिगेडियर का हमेशा उल्लेख करते हैं। तो ये सरकार ना मुसलमानों के खिलाफ है, ना थी और ना रहेगी। लेकिन फखरुल साहब तो कह रहे हैं ममता जी कि चूंकि मुसलमान हैं, मुसलमानों से जुड़े हुए हैं ये मदरसे, इसीलिए आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। और आप सिर्फ मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि संस्कृति विद्यालय जो हैं वो भी आप बंद कर रखे हैं। वो सीधे तौर पर ये क्या? देखिए हिमानी जी, किसी भी इलीगल काम में ना कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। ये ना तो हमारी सोच है ना बाकी लोगों की सोच है। इलीगल काम इलीगल होता है। अगर ये मदरसे इलीगल हैं, अवैध हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है, इनके पास 100-100 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग आ रही है और उससे इलीगल काम हो रहे हैं तो उस पर एक्शन होगा। स्कूल्स, एनजीओज, आश्रम, उनको भी आ रही है, आश्रम वगैरह उनको भी आ रही है। तो जहां पर भी होगा इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। होता रहा है समय समय पर। 2023 का भी जो डेटा है वो भी हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये दुख की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई आकर के बैठ के ये बोलता है कि ये 13,000 इलीगल मदरसे चल रहे हैं, इनके पास 100 करोड़ की इलीगल फंडिंग आ रही है तो उनको बंद नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे दंगे फसाद हो जाए, बम फट जाए, ये जो व्यक्ति है तो इनको पूरे देश ने फखरुल साहब का रिएक्शन चाहिए इस पर। व्यक्ति को पूरे देश ने देखना चाहिए। देश के अंदर दंगा हो, देश के अंदर फसाद हो, इस देश के अंदर बम फटे। फिर आपको हिंदू मुसलमान क्यों दिख रहा है? हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है या आप लोग कर रहे हैं? एक मिनट, ठीक है ममता जी जवाब ले लीजिए। एक सेकंड हिमानी जी, मदरसों की जब भी जांच हुई है, इस पर किसको दिखाई दे रहा है? फटवाएंगे ये। अब ठीक है अब ठीक है। एक सेकंड रिजवी साहब फखरुल साहब का ऑडियो ऑनर जाएगा। फखरुल साहब आप जवाब दीजिए। फिर आपको क्यों इसमें हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे उठाती कब है? जब चुनाव नजदीक आ जाता है। विधानसभा चुनाव होगा, मदरसों की बात होने लगेगी। नगर निगम का चुनाव होगा, मदरसे की बात होने लगेगी। लोकसभा का चुनाव होगा, मदरसे की बात होने लगेगी। अगर मदरसों की जांच करनी है, अगर कहीं पे कुछ इल्लीगल कुछ काम हो रहे हैं तो निस्संदेह उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हो रहे जब भी चुनाव नजदीक आता है तभी आप मदरसों की बात करते हैं। हाँ, अगर नहीं हुए हैं, नहीं हिमानी जी, ये रिपोर्ट में पहले भी आया होगा सामने, बहुत दिनों से रखे होंगे रिपोर्ट। चुनाव का इंतजार हो रहा होगा इस रिपोर्ट के लिए कि कब चुनाव आएगा, कब हम इस रिपोर्ट को लेके जाएंगे कि देखिए साहब मदरसों में क्या हो रहा है, उसकी जांच हम कर रहे हैं। कहना ये कि टाइमिंग जो कब हुआ था बताएं ना। और सर्वे के लिए जो टीम आएगी, एक सेकंड, पहले ये तक कहा गया कि सर्वे के लिए जो टीम आएगी जूतों से स्वागत करेगा, ये भी कहा गया है। ये भी आई है, आप ही के कम्युनिटी से आई है, हमने किसी ने नहीं बोला है। इस तरह की बात भी कही गई। किसने क्या कहा? नहीं, किसने क्या कहा साहब, ऐसे नहीं होता ना। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर आप कुछ भी कह दीजिए, भड़का दीजिए, जहर फैला दीजिए, उसके बाद कहिए किसने क्या कहा। ने बयान दिया, ये समाजवादी का बयान तो नहीं है। ये समाजवादियों का बयान तो नहीं है। तो मैं इस पे क्यों जवाब दूंगा? मैं इस पे क्यों जवाब दूंगा? एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है इनकी? जब भी इस तरीके के मुद्दे आते हैं उनकी टाइमिंग क्या है? वही मुद्दे हिंदू मुसलमान
मुसलमान उनके पीछे छुप जाइए, मत बताइए कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं, कल मैंने कौन सी परीक्षा निरस्त कर दी है, ना बताना पड़े हमें, ना बताना पड़े। हाँ नहीं, अरे हिमानी जी किस किस बात के लिए कोर्ट जाए? हाँ। परीक्षा निरस्त हो रही उसके लिए कोर्ट जाए, हाँ। किसान सड़क पे बैठा उसके लिए कोर्ट जाए, एक हमारी महिलाएं जो खिलाड़ी बैठी थी धरने पे उनके लिए भी हम कोर्ट जाए, तो कोर्ट तो हम जाएंगे ही, आखिरी रास्ता तो कोर्ट है ही है। लेकिन ये क्या लोकतंत्र में और किसी को कोई अधिकार नहीं है? हम अपनी बात इस तरीके नहीं कह सकते, हम अपना विरोध नहीं दर्ज करा सकते। हर मामले के लिए हम कोर्ट जाए, पेपर निरस्त कर दीजिए, कोर्ट चले जाए, नौकरियां दे दीजिए 69,000 उसके लिए कोर्ट जाए, आरक्षण ना दीजिए दुष्यंत जी को लीजिए, दुष्यंत जी का कॉन्फिडेंस एकदम देखने लायक है। दुष्यंत जी एक सेकंड फखरुल साहब, अलायंस पूरे बहुमत के साथ, पूरे विश्वास के साथ चुनाव जीत रहा है। नहीं सर, उन्होंने तो 400 पार दिया है नारा, आप क्या नारा दे रहे हैं सर? टोट के ला रहे हैं, उन्होंने 400 पार का नारा दिया, आप क्या दे रहे हैं? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई, देश में कोई आतंकवादी घटना ही नहीं घटी। हाँ तो नहीं घटी, आप बैठ के लोगों को डरा रहे हैं, आतंकवादी हो गए, आतंकवादी हो आपको खुश होना चाहिए, आप तो दुखी हो, आपको खुश होना चाहिए, आप अपने अध्यक्ष की बात मानिए ना। आप इस बात से दुखी हो? बाय गॉड, आप लगातार बोल रहे हैं जैसे आपके दिल पे पत्थर पड़ गया। अरे कांग्रेस के समय पर बम फटते थे, आप उसकी बात करो। ईडी कहाँ है? एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी लगा रहा है, भ्रष्टाचारियों का इन्वेस्टिगेट कर रही है, टिकटों पे जिस प्रत्याशी को टिकट मिला है उसकी जांच ईडी से कराइए। लेकिन आप जहां से अवैध धन की बात एसआईटी कह रही है उनका ईडी से जांच नहीं कराएंगे। डर के मारे कांप रहे हो, डर के मारे कांप रहे हो। कांग्रेस ने इस देश को आतंक की आग में ढकेला। कांग्रेस पार्टी के समय पर इस देश में बम धमाके हुए, मासूम मारे गए। कांग्रेस पार्टी के समय पर हमारी सेनाओं को आतंकियों के हवाले आप लोगों ने किया। और आप जब पिछले 10 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कुछ भी नहीं हुआ, एक आतंकी हमला नहीं हुआ, तो आज आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, पर समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। हाँ बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ठीक है, मैं आप लोगों को माफी के साथ रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ। देखिए क्या है ना, इतना चिल्लम चिल्ली में जो एक्चुअल बात होती है वो सामने नहीं निकल कर आती है और वक्त यूं ही जाया हो जाता है। कासमी साहब, मैं जानती हूँ कि आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।